फिर से हो रहा है देहरादून से चंडीगढ़ का सफ़र। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी मैं देहरादून से चंडीगढ़ के लिए जा रही हूँ। आपको पता ही है, जैसे जो जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो उनको तो ऑलमोस्ट आइडिया हो ही गया होगा कि हाँ, मेरा घर ऋषिकेश में है और मैं यहाँ देहरादून से बस पकड़ती हूँ और चंडीगढ़ के लिए जाती हूँ। चंडीगढ़ के नियर बाय में मेरा मायके पड़ता है, हिमाचल में। तो अभी मैं और मेरे बच्चे हम जा रहे हैं अपने मायके। ये ब्लॉग भी थोड़ा पुराना है तो कोई बात नहीं, चलता है यार। मैं थोड़ा एडिट करने में टाइम लगा देती हूँ, अब क्या करूँ, रोज़ का एक ही एक्सक्यूज़ होता है। बट हाँ, मुझे टाइम लगता है एडिट करने में, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। और फिर जैसे जैसे टाइम मिलता है, पता नहीं ये वीडियो कब मिली मुझे, तो मैंने उठाई और चलो इसको अभी वॉइस ओवर करने बैठ गई। और फिर मेरी अपनी मैं सीट का नंबर देख रही थी, तो इस बार ना लास्ट टाइम जो हमने वॉल्वो की थी वो तो नॉर्मल वॉल्वो बस थी, और ये जो बस है वॉल्वो, ये भी वॉल्वो ही है बट ये इलेक्ट्रिक है। तो ईवी का ये फ़ायदा रहता है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कि इसमें पता नहीं यार मेरा मन इतना ख़राब नहीं हुआ। मतलब थोड़ी तबीयत हुई ख़राब बट इतनी नहीं हुई, क्योंकि जो नॉर्मल वॉल्वो होती है ना उसमें ना मेरे को पेट्रोल की स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, तो उससे ना मेरा सर और ज़्यादा घूमता है। खैर, नॉर्मल वॉल्वो हो चाहे कोई भी हो, बस में तबीयत मेरी हो ही जाती है ख़राब। इसमें भी थोड़ी सी हुई पर उतनी नहीं हुई जितनी मेरी उसमें होती है। तो बच्चों को मैंने सुला दिया था, तो बच्चे मेरे सो चुके थे। उसके बाद फिर बस मैं इन दोनों की टेक केयर में बैठी हुई थी कि हाँ कब उठेंगे, क्योंकि पता है कि अब बस में ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और मेरा शिवाय तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव लड़का है, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और अभी ना ये नींद में ही थे और रास्ते में ना हमारा क्या बोलते हैं, ब्रेक के लिए उन्होंने बस रोकी। आधा आधा सफ़र हमने कर लिया था। तो ये जो बस रुकी, फिर उसके बाद फिर मैंने फ्रूट्स वगैरह कट करके लाई थी बच्चों के लिए, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे 6 बजे। और मैं बच्चों को बोल रही थी कि खा लो भाई खा लो, बट इन्होंने वाटरमेलन को हाथ ही नहीं लगाया। वेदा तो बहुत सुस्त हुई पड़ी थी। वेदा का कुछ खाने का मन होता नहीं है, खाने के लिए तो मेरी वेदा का वैसे भी मन नहीं होता ना, शिवाय का होता है। मैंने शिवाय को थोड़ा सा वाटरमेलन खिलाया बट वो नहीं खा रहा था, ऐसे ही मुँह में रखा हुआ था, उसी को लगा हुआ था बाइट देने। और फिर मैंने ही खाया ये सारा वाटरमेलन, इन्होंने तो खाया ही नहीं। मैंने रखा बच्चों के पर्पज़ के लिए था कि बच्चों को खिलाऊंगी, क्योंकि बच्चे कुछ और खाते नहीं है। तो शिवाय के लिए मैंने आलू भी बॉईल करके लेके गई थी, जीरा आलू बना के, बट उसने वो भी नहीं खाया। पता नहीं क्यों, खाते ही नहीं है यार मेरे बच्चे तो बहुत। आपके बच्चों के साथ भी यही परेशानी होती होगी। मोस्ट ऑफ द मतलब मदर्स तो यही स्ट्रगल कर रही हैं आजकल कि बच्चों को क्या बनाए। पता है आजकल की मदर्स जो है ना, जो हम 90s मॉम बनी है, तो इनके साथ ये है कि मतलब हम ना ऑलमोस्ट सारी वैरायटी का फूड बच्चों के लिए बनाते हैं, क्योंकि ये स्कूल्स में भी इनके वैरायटी ऑफ फूड्स जाता है भाई, कि आज के मेन्यू में ये, कल के मेन्यू में ये। टिफ़िन भी आप बच्चों को रिपीट करके नहीं दे सकते, रोज़ कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया। और हम इनको जितनी ज़्यादा वैरायटी देते हैं, ये इतने ज़्यादा ही नखरे करते हैं खाने के लिए। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं खाने के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने पराठा भी ऑर्डर किया था, बल्कि मैंने कहा कि चलो क्या पता खा लेगी बेटा, उसने वो भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, बस ऐसे ही थोड़ा सा टच किया। उसके बाद नहीं मैं चिप्स खाऊंगी, मैं बस हाँ ये चिप्स खिला लो, और मतलब ये जो बाहर की चीज़ें हैं ना, लिम्का वगैरह, कोल्ड ड्रिंक पिला लो, चिप्स खिला दो जितने मर्जी। चिप्स में कभी मिर्च नहीं लगेगी। हाँ, अगर और चीज़ें होती हैं ना, कुछ सब्जी में थोड़ी सी भी मैंने मिर्च डाल दिया, मसाला भी तेज़ हो गया, तो नहीं भाई इसमें तो बहुत मिर्च है, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। और फिर ना शिवाय यहाँ पे परेशान कर रहा था। चलो बच्चों के तो ये खाने की कंप्लेंट्स होती ही रहती हैं, सारी मदर्स की यही प्रॉब्लम है। तो मैं शिवाय को लेके ना खड़ी हो गई थोड़ी देर के लिए। मैं कहा चल खड़े होकर दिखाती हूँ। फिर कभी इधर नाच रहा, कभी उधर नाच रहा, फिर अपनी बहन के बाल खींच रहा था। इसने वेदा की चुटिया खींच के वेदा को इतना रुलाया ना, वेदा बहुत परेशान हो जाती है। और देखो अभी उसने बाल पकड़ दबोच रखे हैं उसके, और वेदा मुझे कह रही मम्मा छुड़ाओ। मैंने कहा चलो मैं छुड़ाती हूँ। इतनी ज़ोर ज़ोर से बाल खींचता है ना इसके, यार बहुत परेशान करता है मेरा शिवाय मेरी वेदा को ना। लड़के जो भी होते हैं ना बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं भाई, मेरा तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कभी कुछ करता है, देखो दांत मार रहा है, आंखें नोचने को आ जाता है सीधा। और उसको मैं बोल भी रही हूँ कि साइड हट जा, साइड हट जा, बट नहीं, अपना बस उसको मस्ती करने। और वेदा मेरी प्यार ही करती रहेगी उसको। वो उसको पप्पिया कर रही थी कि वाह मेरा बुल्ला मेरे बाल खींच रहा है। उसको तो अच्छा ही लगता है कि हाँ भाई मेरा। और अब ना फिर ना वेदू भी उसके बाल खींचने लगी। मैंने कहा हटा हटो, आप नहीं खींचोगे उसके बाल। बट सुनती कहाँ है, नहीं नहीं मैं भी खींचूंगी मम्मा इसके बाल, मैं भी खींचूंगी, इसको भी थोड़ा सा दर्द होएगा, इसके तो छोटे बाल है, इसके बालों में तो दर्द नहीं होता। मैंने बोला नहीं बेटा, बाल छोटे हो बड़े हो दर्द तो होता ही है। उसके बाद फिर मैं पहुंच गई थी अपनी डेस्टिनेशन में, चंडीगढ़ में, जहाँ पे इन्होंने बस ने मुझे उतारा। ये बस स्टैंड से बाहर ही उतारा था इन्होंने। और मैं ना यहाँ एक बूथ सा था, तो टैक्सी स्टैंड था एक्चुअली, तो यहाँ इसके बाहर बैठ गई थी अपने बच्चों को लेके, क्योंकि मेरा भाई अभी आ रहा था मुझे लेने के लिए, उसको थोड़ा टाइम लगने वाला था। फिर मेरा भाई आ चुका था और मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा किया था। फिर हम गए यहाँ पे बर्गर किंग में और हमने बर्गर खाया। बर्गर खाने के बाद हम फिर अपने घर के लिए चले गए।
और ये जो क्या बोलते हैं, मेरा शिवाय मेरी गोदी में था और मैं वापस निकल रही थी ना जब बर्गर किंग से बाहर, तो इसने पता क्या किया, पता नहीं क्या किया था, मेरा चश्मा नीचे गिरा दिया था, फिर मैं वो उठाने लग गई थी।